स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 22 अगस्त के करंट अफेयर जो आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो की करंट अफेयर की अपडेशन हो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले देख लेते हैं कल का जो क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो ये था आपका कल का क्वेश्चन। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में? हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विच कंट्री? ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया था, हालांकि आंसर दिया लेकिन गलत आंसर भी दिया काफ़ी ने। तो आप अच्छे से याद रखेगा, यूरोप का मोंटेनीग्रो देश है, मोंटेनीग्रो, जब जहाँ पर फ़िलहाल अभी ये रेलवे ब्रिज सबसे ऊंचा है। और भारत में जो बताया था आपसे, जो बन रहा है अभी, तो वो ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर, वहाँ पर अभी बन रहा है। अगर वो तैयार हो जाता है, बन करके रेडी हो जाता है, तो फिर भारत में ही दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ जो भी करंट अफेयर्स के हैं अभी तक विधान सर की, आपको सारी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आप जल्दी से उसमें ऐड हो जाइए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस राजधानी को प्रथम स्थान पर रखा गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्लीनिंग सर्वे हुआ था 2020 का, तो उसके अनुसार जो कैपिटल है वो किस कैपिटल को, विच कैपिटल को फर्स्ट प्लेस दिया गया है? तो आपको याद रखना है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को दिया गया है। और अभी पीछे कराया था आपको क्वेश्चन, किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो इंदौर। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। और ये चौथी बार लगातार, यानी कि 4 टाइम कंटिन्यूस फर्स्ट प्लेस पर रह रहा है शहर इंदौर। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है माली के राष्ट्रपति, और इन पर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे थे, भ्रष्टाचार, करप्शन आदि जो भी हैं, और काफ़ी तगड़ा विरोध, प्रोटेस्ट इनके अगेंस्ट हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है। तो आपको याद रखना है, इब्राहिम बाऊबकर कीता किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दिया हाल ही में? माली। माली से याद रखिएगा, माली की राजधानी जो है बमाको है। क्या है माली की राजधानी? बमाको। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम टेस्ट रैंकिंग, यानी कि आईसीसी ने एक लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी की है, इसमें किस बल्लेबाज को प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो आप याद रखिएगा, स्टीव स्मिथ। ठीक है, स्टीव स्मिथ जी को पहले स्थान पर रखा गया है, यहाँ पर स्टीव स्मिथ जी हैं। अगर इसमें बात करते हैं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली जी। ठीक है, विराट कोहली जी को दूसरे स्थान पर रखा गया है। और यहाँ पर आईसीसी की बात आई है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो ये हुई थी जून 1909, यानी कि जून 1909। हेडक्वार्टर आपको पता नहीं चाहिए, दुबई है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई। और जो आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं शशांक मनोहर जी। कौन है? शशांक मनोहर। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया ने कोविड महामारी के कारण कितने ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 का जो प्रभाव है वो सभी पर पड़ा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जितने भी जिस वर्ग के लोग हैं सभी पर इस महामारी का प्रभाव पड़ा पड़ा है और अभी जारी है। ठीक है, तो इससे बेरोज़गारी बहुत फैली है, और जिनके रोज़गार थे वो तो चले गए हैं बहुत ज़्यादा। तो हॉकी इंडिया ने अपना ये डिसीजन लिया है। तो ये कितने खिलाड़ियों को मदद करने की घोषणा की है? 61, यानी कि 61। ठीक है, और इसमें जो भी राशि डिसाइड की है, फिलहाल इन्होंने 10,000, 10,000 राशि को, अमाउंट को डिसाइड किया है। बाकी और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कल्चरल जो समझौता है वो किस किस के बीच हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच वो समझौता हुआ है। ठीक है,
आपको याद रखना है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, इन पर भी इनके यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पर काफ़ी एलिगेशंस लगे हुए थे भ्रष्टाचार के, ठीक है, तो वहाँ पर भी केस चला, लेकिन फ़िलहाल ये प्रधानमंत्री हैं अभी। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट की वजह से कितने करोड़ भारतीय नौकरी गंवा चुके हैं? यानी कि कितने करोड़ भारतीय नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, मीन्स अपनी नौकरी को जो भी है गंवा चुके हैं। तो ये है 1 करोड़। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है, 1.9 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास ही है। तो इतने लोग तो रिकॉर्डेड हैं, मीन्स जैसे कि आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड छोटे मोटे उद्योग होते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डेड हैं जिनका डाटा है। अब बहुत सा मेरे ख्याल में इतना ही डाटा और होगा, इतनी संख्या और होगी जो किसी दुकान पर काम करते हैं या किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी ठेकेदार के, उनका तो आगे तक रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड था। तो इससे बहुत ही बेरोज़गारी फैली है। इतने तो लोग मरे नहीं जितनी बेरोज़गारी फैल गई है भारत में। और डेथ रेट जो भी है इसका कोविड-19 की वजह से, वो आप देख रहे होंगे भारत में सबसे कम रहा है और लगातार घटता जा रहा है। लेकिन उद्योग धंधों से जो बेरोज़गारी, उद्योग जो धंधे थे, इंडस्ट्रियल जो चौपट हो गई सब, उनकी वजह से जो बेरोज़गारी फैली है उसका आंकड़ा बहुत भयावह है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितने बेरोज़गार हुए? लगभग 1.9 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में सुनहरे रंग के नए कछुए की खोज हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुनहरे रंग के नए कछुए, टर्टल की खोज हुई है, तो वो हुई है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल ये टर्टल कछुआ है। और नेपाल से आपको याद रखना है कि नेपाल के जो वर्तमान पीएम है वो KP शर्मा ओली हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू तो है ही। और नेपाल की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी जी हैं। एक और क्वेश्चन आपको नेपाल से रिलेटेड याद रखना है। भारत और नेपाल के बीच एक युद्धाभ्यास होता है सूर्य किरण, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। और चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने NRI के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की? आपको पता होना चाहिए NRI नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब प्रत्येक परीक्षा के लिए हाल ही में, अभी तो इसमें 2-3 परीक्षाएं शामिल हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि स्टेट लेवल की भी कुछ इसमें परीक्षाएं शामिल हों, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस जारी है। तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो वो की है 1517.57 करोड़ रुपए की। तो आपको याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि कुल जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें कुल कितनी लैंग्वेज हैं? तो अभी तो फ़िलहाल 12 लैंग्वेज का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी कि अब देश के कोने से कोई सा भी स्टूडेंट्स इसको एग्ज़ाम को देगा तो वो अपनी भाषा में भी दे सकता है। हालांकि सारी भाषाएं तो इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं, लेकिन कॉमन ओवरऑल जो परीक्षा केंद्र बनाने की बात की जा रही है वो 1000 परीक्षा केंद्र बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में डेथ वैली का तापमान दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया, यह स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह है कैलिफोर्निया। डेथ वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। इसका तापमान सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है और यह किया गया है 54.4 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि डेथ वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। और ये पूर्वी कैलिफोर्निया में भी, पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ठीक है। और ये USA में है और इसको USA में शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं, यानी कि डेविल्स गोल्फ कोर्स। शैतान का गोल्फ कोर्स भी किसे कहा जाता है? जो डेथ वैली है। तो आपको इससे रिलेटेड सारे फैक्ट याद रखने हैं। डेथ वैली कहाँ पर है? USA कैलिफोर्निया में। और इसको USA में क्या कहा जाता है? शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के क्वेश्चन ये आपके यहीं पर समाप्त होते हैं और आंसर की आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस की प्रोवाइड करा दी गई है। बाकी आपको क्वेश्चन बताना है और आंसर ठीक ठीक देना है, ठीक है। हाल ही ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये आपको कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना है, बिल्कुल राइट। प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर था वो इतना ऑथेंटिकली देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें ताकि क्वेश्चन का आंसर भी आप सही से दे पाएँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है वो हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले का ही होगा, ये भी याद रखें, ठीक है। तो चलिए फिर, और आंसर की ये है आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।